Question number 9. Find the circumcenter of the triangle whose vertices are 2, 1, 5, 2 and 3, 4. Okay, so one very important thing is that we have हमारे पास one very important thing is कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला है, which is I'll write that formula x1 sin 2a, plus x2 sin 2b plus x3 sin 2c divided by sin 2a plus sin 2b प्लस साइन 2c. ये कुछ रिजेंबल करता है, सिमिलरली विल हैव फॉर वाई, ये कुछ रिजेंबल करता है इन सेंटर के फॉर्मूले से. इस फॉर्मूले में एक बहुत बड़ा इशू है विच इज़ फाइंडिंग दीज एंगल्स. अगर आपको ये एंगल फाइंड करने हैं, अगर आप कर सकते हैं इजीली तो वेल एंड गुड है, बट ये एंगल फाइंड करने में इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क. सो हम इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे जो कि एक्चुअली में बड़ी से ज़्यादातर इसी मेथड को यूज़ किया जाता है. तो ये मेथड क्या है भाई, देखिए पहले हम सर्कम सेंटर का देखेंगे कि सर्कम सेंटर बनता कैसे है. सर्कम सेंटर बनता है किसी भी लाइन के, ट्राइंगल के किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से, इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अब हम क्या करेंगे कि इन किसी भी दो साइड को चूज करेंगे, उन दो साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे. फाइन, ओके. सो हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है, बट उससे पहले क्या करेंगे हम, एक बार हमेशा फर्स्ट स्टेप शुड बी कि हम हमेशा चेक करेंगे ये ट्राइंगल कोई स्पेशल ट्राइंगल तो नहीं है. भाई सपोज अगर ये ट्राइंगल इक्विलेटर ट्राइंगल होता तो हमें इस इक्विलेटर ट्राइंगल के सर्कम सेंटर फाइंड करने की जरूरत ही नहीं होती. हम सेंट्रॉइड फाइंड करते और इसको सर्कम सेंटर भी बता देते. तो एक बार हम ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे और इसके पॉइंट्स मार्क करेंगे विच इज 2, 1. लेट्स से दिस इज वर्टेक्स ए, बी वर्टेक्स है 5, 2 और सी वर्टेक्स है 3, 4. तो एक बार ए बी लेंथ फाइंड कर लेंगे. सो इफ वील फाइंड ए बी लेंथ, वो आएगी हमारे पास √10. हम एक डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करेंगे बिटवीन 2 पॉइंट्स. अगर हम बी सी लेंथ फाइंड करेंगे तो वो आएगी √8. सो ए बी है √10, बी सी है √8 और ए सी जो लेंथ है वो भी है √10. सो हमारा जो क्वेश्चन है वो बेसिकली सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल. ये ट्राइंगल जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ओके, जिसमें ये साइड और ये साइड सेम है. अब किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए अगर उसकी जो थर्ड साइड है, ये जो क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये अगर मीडियन है, यही उसके लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, यही उसके लिए एंगुलर बाइसेक्टर होगा और यही लाइन उसके लिए एल्टीट्यूड होगी. तो दैट मीन्स थोड़ा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, जो कि हम बस इसका मीडियन और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करेंगे. तो इस मीडियन को ले लेते हैं नेम m और इसको ले लेते हैं d एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज e. सो हम फाइंड करेंगे पहले am, द इक्वेशन ऑफ साइड am. सो am के लिए पहले हमें पॉइंट m फाइंड करना पड़ेगा. m सिंपली हमें मिड पॉइंट से पता चल जाएगा. सो इट विल बी 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2. सो ये जो मिड पॉइंट m है इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 4, 3. ये मिड पॉइंट m है, कोऑर्डिनेट्स 4, 3. हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए. इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग m. सो am हम इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करेंगे कैसे. मिड पॉइंट ये दे रखा है, एक पॉइंट 2, 1 है. सो हम लिख सकते हैं y - 1 डिवाइडेड बाई x - 2 इज इक्वल्स टू 3 - 1 डिवाइडेड बाई 4 - 2. 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे. सो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास लाइन आ जाएगी y इज इक्वल्स टू x - 1. ये इक्वेशन है am की. ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करेंगे. ये इस पॉइंट को हम लेट्स से, अच्छा इसको d ना लेकर हम इसको कुछ और नाम देते हैं. लेट्स से दिस पॉइंट इज t एंड लेट्स से दिस इज p. सो अब हम इक्वेशन फाइंड करेंगे pt की. सो t पॉइंट हमें एनीवेज फाइंड करना है. सो पहले हम p फाइंड करेंगे. p क्या होगा, p होगा मिड पॉइंट. मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए अगेन मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे. सो 2 + 5 7/2 एंड 2 + 1 3/2. ये हो जाएगा पॉइंट p. इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर लेंगे pt. सो pt के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्लोप फाइंड करना पड़ेगा लाइन ab का. सो ab का जल्दी से स्लोप फाइंड कर लेंगे. सो ab का स्लोप हो जाएगा, ab का स्लोप हो जाएगा और इसको लिख लेते हैं m ऑफ ab वुड बी 2 - 1 डिवाइडेड बाई 5 - 2 विच इज़ नथिंग बट 1/3. सो ab का स्लोप है 1/3. सो स्लोप ऑफ pt हो जाएगा -3. अब हमें pt का स्लोप पता चल गया, हमें एक पॉइंट पता है, हम जल्दी से इक्वेशन फाइंड कर लेंगे. y - 3/2 डिवाइडेड बाई x - 7/2 इज इक्वल्स टू -3. इसको अगर हम सब्स्टिट्यूट क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आएगी y इज इक्वल्स टू -3x + 12. ओके, अब हमारे पास दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आ गई. तो दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन जब आती है तो हम एक पॉइंट कैसे सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके. सो y इज इक्वल्स टू x - 1 एंड y इज इक्वल्स टू -3x + 12. क्योंकि y दोनों में है तो हम इक्वेट कर देंगे. x - 1 इज इक्वल्स टू -3x + 12. 3 इधर जाएगा तो 4x इज इक्वल्स टू 13. सो x इज इक्वल्स टू 13/4. अब x 13/4 है, सो y को सब्स्टिट्यूट कर देंगे. 13/4 - 1 विल बी 9/4. सो हमारा जो सर्कम सेंटर है वो 13/4, 3/4. थैंक यू.